नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। नाम तो सुना ही होगा आपने, नहीं सुना है तो भी आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। जी। विश्वरूप जी, जब बात आपके नाम के साथ आती है तो उसमें कंट्रोवर्सीज कई जुड़ जाती हैं, क्योंकि आप मेडिकल साइंस को चैलेंज करते हो। मेडिकल इंडस्ट्री को चेंज करते हैं। चलिए, आप मेडिकल इंडस्ट्री को चैलेंज करते हैं तो आप मेडिकल साइंस के बारे में तो कुछ नहीं हम कहते ना? मेडिकल साइंस के हवाला देते हैं। ओके, कैसे, थोड़ा इसको डिफाइन जब भी करिए। मैं कोई आप मेरी बुक देखिए, मेरे पॉडकास्ट या ये वाला पॉडकास्ट भी जब आप देखेंगे, फॉर एवरीथिंग व्हाट आई से आई रेफर टू द जर्नल्स। जर्नल्स चूंकि मेडिकल साइंस का ही पार्ट है, मेडिकल साइंस इज द मेडिकल जर्नल्स। कि जर्नल्स में ऐसे लिखा है, फॉलो दैट। लेकिन जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो उसको उल्टा करती है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल बुखार आ गया तो क्या करेंगे आप? पैरासीटामोल लेंगे, है ना? यही यूनिवर्सली डॉक्टर ही करेंगे। लेकिन क्या मेडिकल साइंस में ये लिखा हुआ है कि पैरासीटामोल देना है कि नहीं देना है? तो क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि देंगे तो बीमारी और लंबा चलेगी। ऐसे 7 दिन में खत्म होगा तो 15 दिन 20 दिन लग जाएंगे। यानी कि बीमारी को और लंबा एक्सटेंड करना हो तो दे दो। तो यानी कि बुखार में पैरासीटामोल नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? फास्टिंग, डोंट ईट एनीथिंग। और भी अगर कुछ करना है जो मेडिकल साइंस में लिखा है, ऐसे बैठे ना, एक बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में पैर रख दो आधे घंटे, बुखार गायब हो जाता है। फास्टर देन पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट ही इतना है कि भाई वो लंबा एक्सटेंड करेगा दैट इन्फेक्शन। हियर द साइड बेनिफिट फास्टर देन पैरासीटामोल, फ्री, एविडेंस बेस्ड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बुखार दोबारा मुड़ के भी नहीं आएगा। तो एज ए डॉक्टर उसको बोलना चाहिए कि भाई आपके घर में बाल्टी है, गर्म पानी में पैर रख दो, द टेम्परेचर विल डिप। लेकिन उसके साथ तो मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस है, बुखार होता है तो फिर पैरासीटामोल आती है, एंटीबायोटिक आते हैं, बॉडी एक्स के लिए होता है, तो वो एक हफ्ते का चलता है पूरा ट्रीटमेंट। हाँ, वो एंटीबायोटिक की बात आपने की। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कोई भी एंटीबायोटिक कोई इस आपके थ्रू जिससे कोई भी एक बैक्टीरिया पे आजकल असर करती है। ऑल द बैक्टीरिया म्यूटेटेड सिंस 2016 ऑफिशियली। तो एंटीबायोटिक स्टॉप्ड वर्किंग। फिर भी एक जो एक बना हुआ है एक प्रथा, तो एंटीबायोटिक दे रहे हैं, उसका बेनिफिट तो हो नहीं रहा, साइड इफेक्ट जरूर हो रहा है। तो अब जब मैं ये बात बता रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ, WHO इटसेल्फ सेड सिंस 2016, राइट, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में आप पढ़ सकते हैं उसको, दैट all the bacteria which works on the human body or affects the human body has mutated, and all the antibiotic which we are having, right, जो बहुत पुराने हैं एक्चुअली, रिसेंटली कोई डेवलप हुआ नहीं है, तो वो नाउ द बैक्टीरिया बिकम ड्रग रेजिस्टेंट। तो ऐसे में एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो पेशेंट को नुकसान कर रहे हैं ना। अब जब मैंने ये बता दिया तो लोग बोलेंगे आप तो कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं। हम तो साइंस की बात कर रहे हैं, वही वाली बात कर रहे हैं जो WHO ने ऐलान किया था, हम तो याद दिला रहे हैं। नहीं, कंट्रोवर्सीज की बात तो मैं करती हूँ, क्योंकि कोरोना से ही जब आपने कहा था कि ये वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, एंड वो कंट्रोवर्सी हो गई थी शायद। कंट्रोवर्सी हो गई थी, लेकिन आज देखिए जो मैंने उस वक्त कहा था कि अगर लगाएंगे वैक्सीन तो मरेंगे, तो आज तो वो सच हो रहा है ना। तो कंट्रोवर्सी कहाँ है? कंट्रोवर्सी तो उन लोगों ने क्रिएट की। आपको लगता है कि अभी जो यंग डेथ्स हो रही हैं, जो हार्ट फेलियर हो रहा है, वो सब वैक्सीन की वजह से? वो सब मुझे तो लगता तो तब से ही है, लेकिन वो अब एविडेंस बेस्ड वो कोर्ट में प्रूव हो चुका है। उस पर पूरे दुनिया में करीब 3,500 रिसर्च पेपर उस पर पब्लिश भी हो चुकी हैं, इस बात को प्रूव करते हुए पब्लिश भी हो चुकी हैं। उन सारे रिसर्च पेपर को इकट्ठा करके मैंने एक किताब बनाई है, वैक्सीनेटेड टू डेथ। इट इज देयर ऑनलाइन, वन कैन बाय, और दे कैन गेट इट फ्री फ्रॉम माय वेबसाइट। तो अब ये डिबेट नहीं है कि वैक्सीन की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो क्लियर है। 3500 रिसर्च पेपर्स एंड प्रूव इन द कोर्ट ऑफ यूके। और क्या चाहिए? और लोगों अपने आंखों के सामने मरते हुए देख तो रहे हैं। उनकी जब ऑटोप्सी की गई है तब ये निकला है कि ये वैक्सीन इंड्यूस्ड डेथ था। भारत में तो ऑटोप्सी करते नहीं ना, है ना, क्योंकि करेंगे तो फिर तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, है ना। लेकिन जो पूरे दुनिया में जो एविडेंसेस हैं, मैं उसका हवाला दे रहा हूँ। नहीं, तो आप क्या कहते हैं कि आपने एंटीबायोटिक्स के लिए भी मना कर दिया, तो फिर आदमी ठीक कैसे हो जहां मैंने पर नहीं मना इन्फेक्शन है? तो आप कहते हैं एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, अगर इन्फेक्शन है तो फिर उसको कैसे रोके? तो बी इट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक लो, तो एंटीबायोटिक तो काम ही नहीं करेगी, आप कैसे रुकेगा? हाँ, एंटीबायोटिक तो अपने लिए भी लिया, आपने बोला अभी, हाँ, उसके बाद ठीक भी हो गए, तो वो आपके बॉडी ने ठीक किया इंस्पाइट ऑफ द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से लड़ते हुए, बीमारी से लड़ते हुए बॉडी ने ठीक किया। पिछली बार जब आपने एंटीबायोटिक लिया था, ये जिसने भी लिया था, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो ये मत मानिए कि वो एंटीबायोटिक ने आपको ठीक कर दिया।
In spite of taking antibiotics, still your body is able to recover. Who is recovering? Your body itself. The immune system भगवान ने किस लिए दिया है? So what to do then? What to do? Don't take antibiotic, you will be recovering in faster. लेंगे तो 15-20 दिन चलेगा, नहीं लेंगे तो 3-4 दिन चलेगा. यही करना है. पानी पियो खूब, हाइड्रेट योरसेल्फ, कोकोनट वाटर पियो, ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन. फीवर है तो हॉट वाटर लो, 2-3 दिन. वो जो कोरोना का जिक्र किया, हमारे पास करीब 60,000 तो डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, जिनको मैंने वही कराया जो मैंने अभी किया. वो 60 के 60,000 3 से 7 दिन में न केवल ठीक हुए, आयुष मंत्रालय ने इस पे रिसर्च पेपर लिखा और उन्होंने ये कंफर्म किया, nobody died and all of them got cured 3 maximum 7 days without a single drug. So you're trying to say कि जो medicine industry है, that's trying to manipulate. Already not trying, they are doing it. They are manipulating it. That's a हाँ. categorical statement. वो तो क्लियर है. मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको कि जो बातें हम कर रहे हैं, कोई मुझे डिस्प्रूव कर देगा इनमें से किसी भी एक बात पे, तो हर एक डिस्प्रूव जो करेगा, मैं 10 लाख रुपए इनाम दे दूंगा. यू आर द विटनेस. जो भी मैंने बातें बताई हैं, जो भी अभी बताने वाला हूँ, अगर कोई इसको गलत साबित कर देगा तो हर एक गलती के लिए मैं 10 लाख रुपए दूंगा. कोई चैलेंज के लिए आ जाए, इस तरह का डिबेट कर ले. तो बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं, वो आपको लगता है कि उनमें एंटीबायोटिक्स या इस तरह की मेडिसिन की जरूरत नहीं है? नहीं, नुकसान करेगी. जरूरत नहीं है तो बहुत छोटी बात है, नुकसान कर देगी. अच्छा. जरूरत तो है ही नहीं, हाँ. बट इट विल किल द पेशेंट. How to recover that? नहीं, आप ये मत जोड़िए ना कि एंटीबायोटिक नहीं लेंगे तो कैसे ठीक करें. एंटीबायोटिक तो वैसे भी ठीक नहीं कर रही. आप ये पूछिए ठीक कैसे हो. हाँ, ठीक कैसे हो. हाँ, तो उसके लिए डिपेंड करता है कि आप मान लो किसी को खांसी जुकाम बुखार या आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, अभी इन्फेक्शियस डिजीज की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हम बोलते हैं जो एविडेंस बेस्ड है, दैट इज हैव लॉट ऑफ सिट्रस फ्रूट्स और फ्रूट जूस एंड कोकोनट वाटर, फास्टिंग, rest of the things don't take, and rest yourself. When you do it, it takes 3 to 7 days to recover from all kind of infectious disease जो अचानक हो जाता ना, तो उससे रिकवर हो जाते हैं. ये तो प्रूवन है ये चीज़ें. और इस जो मैंने अभी बताया, इसके जो रिसर्च पेपर अगर आपको पढ़ने हैं तो मेरी एक बुक है वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट, उसमें इनके सपोर्टिंग रिसर्च पेपर उन्होंने डाले हैं. मतलब ये मेडिकल साइंस में ही ये प्रूवन है. मैं तो सिर्फ उसको आप तक पहुंचा रहा हूँ, है ना. आप डिप डाइट की बात कर रहे हैं. डिप डाइट की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कोकोनट डिप. बुक का नाम है वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट. उसमें एक सेक्शन है. उस सेक्शन में इसके सारे सबूत हैं, क्योंकि अगर सबूत सारे इकट्ठे कर लाऊंगा फिर तो इतना बड़ा एक वो बन जाएगा. लेकिन इसलिए हमने सबूत इकट्ठे करके ना बुक्स में डाल रखा है. फिर एक नाइस वे टू क्योर कोविड-19, उसमें हमने सारे सबूत दिए हैं कि कैसे कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज व्हेन यू आर ऑन कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस फास्टिंग, it can heal within 3 to 7 days, and what are the backup evidences, ये सब डाले हुए. तो ये सारी चीजें जो हैं ऑलरेडी इट इज देयर इन द मेडिकल साइंस, बट वो एक डॉक्टर नहीं बताएगा. क्यों नहीं बताएगा? उसको नहीं पता है तो नहीं बताएगा. पैसे नहीं कमा पाएगा तो नहीं बताएगा. बिलीफ नहीं उस पर तो नहीं बताएगा. देयर कैन बी मेनी रीजन, बट कुछ भी रीजन हो, मेडिकल साइंस में तो लिखा हुआ, एंड इफ इट इज रिटन द मेडिकल साइंस, सो आई गो बाय दैट. डायबिटीज़ की आपकी चर्चा आपने कई किया था कि डायबिटीज़ बहुत 100% क्योर हो सकता है. इज इट? डायबिटीज़ टाइप 2 वो 100% क्योर हो सकता है, होता है. डायबिटीज़ टाइप 1 जो पेशेंट बच्चे आते हैं हमारे पास, 60% दे आर एबल टू फ्री देमसेल्फ ऑफ 100% इंसुलिन. रिमेनिंग 40% दे आर एबल टू रिड्यूस द इंसुलिन सब्सटेंशियली. 4 बार इंसुलिन ले रहे हैं तो 1 बार लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन 1 बार लिंगर ऑन होता रहता है. तो दैट इज द सक्सेस रेट टिल नाउ. That's also without any medicine. देखिए मेडिसिन से तो ठीक होते ही नहीं ना. Dietary restrictions and lifestyle changes. That's what you say? DIP diet. And what is DIP diet? If DIP लोग समझना चाहें उसे, what is a DIP diet and how it benefits? It is now about more than a decade since I've been promoting DIP diet. So many of you may be knowing and also following, but still 12 बजे तक फलों पे रहना. स्टेप 1, कितने फल आपके बॉडी वेट के अनुसार. मेरा बॉडी वेट 70 kg, आई पुट 1 मोर शून्य 0, इट बिकम्स 700 ग्राम्स. तो इतना मिनिमम खाना है. ज़्यादा भी खा सकते हैं भूख के अनुसार. 3-4 तरह के फल अपनी पसंद के. इट कैन बी मैंगो आल्सो, बनाना आल्सो, मीठे खट्टे फल जो आपको पसंद हो, जो मिल जाए. डोंट ईट एनीथिंग अदर देन दैट टिल 12 noon. मल्टीपल टाइम भी खा सकते हैं. लंच जो भी आप करते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, वॉट एवर ट्रेडिशनल फूड, बिफोर दैट यू हैव टू ईट सैलड बेस्ड ऑन योर बॉडी वेट.
माई बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, 350 ग्राम सैलड खा लिया, अब रोटी सब्जी दाल चावल खा लिया। डिनर में भी यही करो। डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड छोड़ दो। एनीथिंग कम्स आउट ऑफ एनिमल, डोंट ईट। एनीथिंग कम आउट ऑफ फैक्ट्री, डोंट ईट। एंड ट्राई टू फिनिश द डिनर बाय 8 PM. Have a little bit of sunlight. This together is called DIP diet. When you start doing it, इसका फर्क ये होगा, within the first 48 hours, it is a warning also, the blood sugar will dip. तो वार्निंग में इसलिए बोल रहा हूँ कि इंसुलिन को साथ साथ ही नीचे करना पड़ेगा। इंसुलिन अगर सेम ले लिया तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। बीपी की गोली को भी साथ साथ नीचे करना पड़ेगा बाई सेकेंड डे, बीपी विल डिप। तो 90% लोगों की बीपी और शुगर की दवा छूट जाती है। इंसुलिन डिपेंडेंट वालों को 50% की 2 दिन में छूटती है, कुछ की 2 हफ्ते में छूटती है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ये है कि आपका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई तो छूट ही जानी है। और मोटापा है तो 10% वेट घटता है 1 महीने में, 3-4 महीने में नॉर्मल वेट में आ जाता है। जो मोटे लोग हैं, पतले का और पतला नहीं होगा। तो एंजाइन है तो 1 महीने में चला जाता है। क्रॉनिक किडनी फेलियर तो उसका किडनी फंक्शनिंग बढ़ जाती है 1 महीने में 25%। जॉइंट पेन है बॉडी में तो इट टेक्स 1 month, 21 days to 1 month। अब जो मैंने आंकड़े दिए ये मेरे घर के बनाए हुए आंकड़े नहीं, इस पर ट्रायल हुआ, भारत सरकार ने किया। हमारे डाइट पे ट्रायल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, आयुष मंत्रालय ने किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के अंडर 2 साल तक। फिर नेपाल सरकार ने किया, नेपाल के हेल्थ मिनिस्ट्री ने, बीपी, शुगर और मोटापे पे। फिर लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया ने किया, उन्होंने किडनी पेशेंट पे किया फॉर 1 month। तो इन ट्रायल के नतीजे जो हैं वो भी DIP डाइट वाली बुक में सारे, या मेरे वेबसाइट में भी ये ट्रायल देख सकते हैं लोग। तो इट इज़ प्रूवन बाय द इंडिपेंडेंट बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडीज, एंड दीज थिंग्स वी हैव बीन सीइंग इन आवर हॉस्पिटल फॉर लास्ट मोर देन 1 decade। हम तो ये रिजल्ट देखते ही हैं। हर महीने हमारा कैंप होता है, 3 दिन का कैंप होता है, और 3 दिन में लोग अपनी दवाइयाँ छोड़ के जाते हैं। बिकॉज दवाई, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, दवाई किस बात का, है ना। तो ये कंसिस्टेंटली वी हैव बीन सीइंग रिजल्ट। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपने ऑलरेडी DIP डाइट फॉलो कर रहे हैं, यू कैन राइट इफ इट इज। लेकिन एक ये आपने उन लोगों के लिए बताया जो ब्लड प्रेशर या शुगर से सभी के लिए सफर करें, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहे और इन सब से बचे, उसके लिए क्या डाइट वो भी होनी चाहिए? यही डाइट है। यही डाइट है। हाँ, द डाइट विच कैन क्योर, द सेम डाइट कैन प्रिवेंट। इट इज अदर वे अराउंड ऑल्सो। अगर ये डाइट नहीं ले रहे हैं और स्टैंडर्ड इंडियन डाइट ले रहे हैं तो आप तो 40 साल के ऊपर है तो आप बीमार रहेंगे ही रहेंगे। आप एक आदमी दिखा दो जो 40 years के ऊपर है और जो रोटी सब्जी दाल चावल ही खाता है और बीमार नहीं है, फाइंड 1%। क्योंकि हेल्दी रहने के लिए इस रेशियो में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंक्लूड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल टू रिमेन हेल्दी। एंड व्हाई डू यू से कि डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहें? डेयरी मिल्क इज नॉट गुड फॉर हेल्थ? हाँ, मिल्क इज बैड फॉर हेल्थ। गाय का मिल्क, अपनी माँ का मिल्क नहीं। हर एनिमल अपनी माँ का दूध पीता है कुछ महीने तक, एंड आफ्टर दैट दे स्टॉप। Humans are the only animal who drink milk for rest of the life, and that too other animals' milk. तो जब हम नेचर के खिलाफ जाते हैं तो नेचर किसी न किसी रूप में इसको बदला लेता है, ऐसा मान लीजिए। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2019 में मिल्क को फूड लिस्ट से हटा दिया कि मिल्क के लेने से कितनी सारी बीमारियां हो सकती हैं, इसके अंबार भर गया जब एविडेंसेस का। देन दे फाइनली डिस्क्लूडेड मिल्क फ्रॉम द फूड लिस्ट। और जितने सारे रेसिपी मिल्क पे हुए हैं, मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं, उसको मैंने कलेक्ट किया, उसको हमने वेबसाइट में डाला bishrup.com/whitetruth। यू विल सी ऑल द रिसर्च पेपर, क्योंकि मिल्क पे तो बहुत रिसर्च हुए हैं, है ना, कि वो कैसे इन्फ्लेमेशन बनाता है, कैसे कैंसर बनाता है, कैसे ट्यूमर ग्रोथ करता है, कैसे एबनॉर्मल ब्लीडिंग क्रिएट कर देता है, कैसे माइग्रेन को बढ़ा देता है, तो ब्लड शुगर बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, मोटापे को बढ़ाएगा, थकान को बढ़ाएगा। तो ये सारे में मिल्क का कंट्रीब्यूशन है, दिस ऑलरेडी प्रूवन। अच्छा, क्योंकि बिकॉज एज वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ और हम NCR में हैं जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे में साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की जो एलर्जीज हैं वो बहुत हैं लोगों में। तो उनसे आप कैसे कहते हैं? बिकॉज अगेन आप बात कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक नहीं लेनी, जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं वो तो एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जी ही रेकमेंड करते हैं। क्या उससे उसका साइनसाइटिस ठीक हो गया? तो या फिर कोई भी एलर्जी वो भी ठीक हो गया? नहीं हुआ तो वो तो बीच में लाओ ही मत। देन व्हाट टू डू? व्हाट डू यू एडवाइस ऐसे लोगों को? आई एम नॉट सेइंग कि वो मत करके ये करो, वो तो करना ही नहीं है।
because Okay. that is not giving result, that is making you sick. So even more. what lifestyle changes When do they you need? be on the diet, it takes about 1 month to 3 months. जैसे साइनस की दिक्कत है तो 2 महीने लग जाएगा, है ना. तो हैव पेशेंस एंड हैव इट. इनहेलर ले रहे हैं तो 3 से 6 महीने लग जाएगा, इनहेलर छूट जाएगी, क्योंकि पोल्यूशन को ठीक करना हमारे कंट्रोल में नहीं है. अपना lifestyle डाइट changes. लेना वो हमारे कंट्रोल में. वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फास्टर रिजल्ट, डोंट ईट आफ्टर सनसेट. फिनिश द डिनर बाय सनसेट. इफ यू कैन डू इट, मैं बोल रहा हूँ, इफ यू कैन डू इट, एवरीबडी विल नॉट बी एबल टू डू इट, देन यू सी द रिजल्ट, इट विल मैग्नीफाई. अगर आपने सिर्फ एक ही रूल मान लिया, डाइट भी नहीं फॉलो किया कि चलो मैं कल से 6 बजे के बाद तो कुछ खाना ही नहीं है, पानी पी सकते हैं बस, तो भी आप देखेंगे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, एंजाइना, जॉइंट पेन, इट विल वैनिश. तो डाइट भी चेंज नहीं करना है, टाइम ऑफ ईटिंग. सनसेट के बाद जो भी आप खाते हैं, चाहे अच्छा ही खाना क्यों ना खाएं, वो बॉडी में डिपॉजिट होता है. सनसेट से पहले जो खाते हैं वो मेटाबोलाइज होता है, राइट. खराब खाना भी बॉडी कुछ ना कुछ कर ही देती है, उसका ठीक जुगाड़ लगा लेती है. तो वी कॉल इट टाइम एज मेडिसिन, राइट. इट इज कॉल्ड मेडिकली सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी क्लॉक, राइट. तो बॉडी क्लॉक के अनुसार अगर चलें, बॉडी क्लॉक ये कहता है फिनिश योर फूड. आप एक बंदर को रात को केला दें, नहीं खाएगा, अगले दिन सुबह खाएगा, है ना. चिड़िया सुबह खाती है, चूहे वो रात को ही खाते हैं, सुबह नहीं खाएंगे. चूहा जब हम सो जाते हैं तब खाते हैं. हर एक का सर्केडियन क्लॉक बना हुआ है, एंड दे गो बाय दैट. ह्यूमन डोंट फॉलो इट. पिछले 4-5 सालों में जब से वर्क फ्रॉम होम आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, जोमेटो वगैरह आ गया, तब से ये कल्चर और ज़्यादा ख़राब हो गया. रात के 12 बजे भी ये 5 मिनट में खाना आ सकता है. तो तब से लोगों की हेल्थ भी और डिटोरेट हुई है. कभी भी एंटरटेनमेंट आपके कंट्रोल में है. जब तक सिर्फ टीवी था तो टीवी का भी एक लिमिट था, 12 बजे के बाद टीवी नहीं चलेगा. तो आपका कहने का मतलब है कि लेट नाइट्स अगर हम खाते हैं तो दैट इज हैविंग एडवर्स इफेक्ट, वो Yes, that हमारी is- बॉडी को खराब कर रहा है. सबूत जैसे मान लो जो लोग नर्स होते हैं लेट नाइट वाले, सोल्जर्स हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, गार्ड्स हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, पायलट्स हैं, ऐसे कई सारे फील्ड हैं जहाँ पे लोग इम्पोर्टेंट पदों पे होते हैं और वो नाइट ड्यूटी में करना पड़ता है. बट उनमें मोर्टलिटी रेट सबसे ज़्यादा होती है, उनमें कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, उनमें हार्ट डिजीज सबसे ज़्यादा होता है. ये वर्ल्ड एवरेज है. इस पर मेरी पूरी बुक है, द सर्केडियन डॉक्टर. तो उसमें सारे आंकड़े हमने दिए हुए हैं. तो बट दिस यू शुड नो विद योर ऑल लिमिटेशंस. अगर हमने सनसेट के आसपास ही फिनिश कर दी डिनर, तो एटलीस्ट जो 10 बजे खा रहे हैं 8 बजे खाओ, कम से कम उसको 12 बजे मत कर दो. ये तो अपने हाथ में है, विद ऑल द लिमिटेशंस, राइट. जितना आप सनसेट के करीब लाएंगे उतना आपका डिजीज वैनिश होने लगेगा. फिर मान लो जैसे आप हेल्दी हैं, यू डिसाइड टू बी सिक, तो चलो मुझे रोज 10 बजे ही डिनर करना है, डू इट फॉर 1 मंथ. आप देखेंगे यू विल फील लेथार्जिक, थोड़ा थोड़ा पेन होने लगेगा, जो पुरानी कोई बीमारी थी वापस आने लगेगी. तो इट इज़ रिवर्सेबल. यू कैन मेक योरसेल्फ सिक, यू कैन रिवर्स दैट बाय जस्ट मैनिपुलेटिंग द टाइम. अच्छा, अभी आपकी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी अबाउट ऑटिस्टिक किड्स. यू से वैक्सीनेशन, आपने बहुत सारी वीडियोस में ये कहा कि वैक्सीन इज आल्सो प्लेइंग अ मेजर पार्ट. वैक्सीन हैज प्लेड द मेजर रोल, इज प्लेइंग द मेजर रोल. अगर इस पॉडकास्ट को ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उनको पता है, उनसे पूछिए आप कभी कि पहली बार कब पता चला. का बच्चा, वो एक हिस्ट्री उनकी यही रहती है कि बच्चा के ने सारे माइलस्टोन पूरे करने लगा. 11 महीने की उम्र में वो खड़ा होकर चलने लगा, तो 2-4 वर्ड मीनिंगफुल बोलने लगा, और आई टू आई कांटेक्ट बनाने लगा. ये सारा कुछ वो बताते हैं. लेकिन जब वैक्सीन लगा, खासतौर MMR वैक्सीन लगा, उसके बाद उसकी हेल्थ, उसके जो आई कांटेक्ट ख़त्म हो गए, साइलेंट हो गया, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, अजीबोगरीब बिहेव करता है, खाने पीने का रूटीन उसका ख़त्म हो गया. तो तब हम डॉक्टर पर ले गए, तब हमें डायग्नोस हुआ. सो दिस इज़ रिपीटेडली द हिस्ट्री. आप किसी भी रैंडम पेरेंट्स से पूछेंगे ऑफ दीज किड्स, तो उनका जवाब लगभग ऐसे ही आएगा. या फिर आएगा कि हम बच्चे को अचानक बुखार आया था, फिर पैरासीटामोल दिया, बुखार तो उतर गया लेकिन बिहेवियर चेंज हो गया. तो कई बार एंटीबायोटिक मेडिसिन, कई बार एंटीबायोटिक, एंड मोस्टली वैक्सीन. तो ये तीनों ये कटघरे में है इसके. और इस जो ये बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट माई ऑब्जर्वेशन ओनली, नॉट द पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन, इट इज़ प्रूवन इन साइंस इटसेल्फ. द वैक्सीन इज कंटेनिंग मर्करी, एंड जब मर्करी, सारे वैक्सीन आजकल इतने ज़्यादा हो गए, उनका कम्युलेटिव मर्करी का कंटेंट इज मोर देन 100 टाइम्स द सेफ लिमिट. तो फिर बच्चों को वैक्सीन लगवाने नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वैक्सीन हैं, जैसे वो एंटीमीजल वैक्सीन है, 35 वैक्सीन है. हाँ,
तो वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है। और जिसको लगता है फ़ायदा है, हाउ डू यू नो फ़ायदा है कि नहीं है? ओनली एक तरीका आजकल, मेडिकल साइंस में लिखा है फ़ायदा है क्या? क्या मेडिकल साइंस में कोई ऐसा पेपर है जिसे साबित किया गया हो कि वैक्सीन लगाने से किसी प्रकार का फ़ायदा है? अगर तो ऐसा एक पेपर आप दे देंगे तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। मेडिकल साइंस में है ही नहीं कहीं कि वैक्सीन से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है कि ये प्रिवेंट करेगा, नहीं है। अगर है तो आप दे दो, 10 लाख रुपए ले जाओ, है ना। है नहीं, वो तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है, डॉक्टर लगा रहा है वो बोल रहा है, साइंस नहीं बोल रही है। तो ये एक पूरा नेक्सस है जो बोल रहा है। नेक्सस है ना, सारे आपस में मिले जुले सबको बढ़ रहा है ना। साइंस बोल रही है तो आप दिखा दो कहाँ है, मैं तो बोल रहा हूँ दिखाओ, राइट। जो पेरेंट्स ने लगवाया अपने बच्चे को, डॉक्टर बोले, वो डॉक्टर पर जाके बोले कि आपने जो वैक्सीन लगाया इसका फायदा है, कहीं दिखा दो आप। ये तो उनका हक बनता है ना, क्योंकि डैमेज तो उनके बच्चों को हुआ है, बोलेगा नहीं कोई, राइट। तो ये मानसिकता पेरेंट्स की है, ये मानसिकता आम लोगों की है, तभी ये चल रहा है ना। एटलीस्ट आप उनसे सवाल पूछो, नहीं मुझसे ही सवाल पूछो, आप नहीं, रिसर्च पर ये करो। डर बिठा दिया गया ना कि ये एंटी वैक्सीन अगर हम नहीं लगवाएंगे तो इट इज नॉट जब सेफ फॉर अ बेबी। जब इंसान डर जाता है तो उसको लूटना अच्छा आसान हो जाता है ना। डर बिठा दो बस, झूठा सच्चा। बट जैसे ये छोटे, है ना डर। नहीं तो एक छोटे बच्चे को डर बिठा देते हैं, भूत है बाहर, भूत आ जाएगा दूध पी लो, बच्चा पीता है ना। तो डर ही होता है वो, उसका वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ना। अगर कोई प्रूफ दिखाए, वो बच्चा बोले कि मुझे प्रूफ दिखाओ भूत, तो उसी दिन डर चला जाएगा। जैसे ही वो बोलेगा पेरेंट मुझे प्रूफ दिखाओ, डर वहीं चला जाएगा, लेकिन ये पूछेगा नहीं ना वो डर, क्योंकि ये माइंडसेट है। कैन इट बी रिवर्स? जो ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं वो ठीक हो सकते हैं? हाँ, ऑटिस्टिक बच्चे ठीक हो सकते हैं, और हमारे ऑटिस्टिक बच्चे जो मेरे सुपरविजन में होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जो बच्चे एक टाइम पे स्पेशल स्कूल में जाते थे, अब नॉर्मल स्कूल में जाते हैं। एक टाइम पे उनके अलग अलग बिहेवियर थे, आई कांटेक्ट नहीं था, वर्ड्स नहीं निकलते थे, टो पे चलते थे, या अजीब वगैरह रिपीटेटिव एक्टिविटी करते थे, एक जगह बैठ के नहीं रह सकते थे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते थे, सोशल सेटिंग में फिट नहीं बैठते थे, दोस्त नहीं बना सकते थे, एक ही चीज़ बार बार करना पसंद करते थे। अब वो सारे बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो जाता है, रिवर्सिबल है। आप हमारे पेशेंट से मिलिए, पेशेंट तो बोलूँगा नहीं बिकॉज वो तो हेल्दी बच्चे हैं आप, है ना। तो हम मिलाते हैं बच्चों को ऐसे। सो इज देयर एनी नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन दैट यू गिव, या सिर्फ एक लाइफस्टाइल चेंजेस हैं? डीआईपी डाइट जो अभी बताया, और नीम थेरेपी, नीम के पत्तों का पाउडर आपको लेना है हर 10 केजी पे 1 ग्राम, 30 केजी का बच्चा है तो 3 ग्राम, आधा चम्मच, 1 कप गर्म पानी में घोल के खाली पेट पिला देना। सो व्हेन यू डू दिस अलॉन्ग विद द डीआईपी डाइट जो बताया, पूरा 100% नहीं फॉलो कर पाएंगे डीआईपी डाइट, आफ्टर ऑल छोटा बच्चा है वो, उसके भी टेंट्रम होंगे, आधा दूरा जितने फॉलो किया प्लस नीम का दिया, 3 से 4 दिन में, 5 दिन मान लेते हैं, यू विल सी द डिफरेंस। मुंह से आवाज़ निकलना जो जिनके नहीं निकलते हैं, टो पे चलना वो रुक जाएगा, जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं वो एकदम कम हो जाएगा। ऑल दिस थिंग्स यू कैन सी वन बाय वन एवरी डे, यू विल सी वन न्यू मैजिकल चेंज। नीम का इतना आप मुझे अभी बुक दिखा रहे थे, इंटरव्यू से पहले हम जब देख रहे थे आपकी जो नीम को लेकर बुक है, नीम के इतने फायदे हैं। नीम को यूएन ने 2011 में द ट्री ऑफ द वर्ल्ड का घोषणा की थी, और पूरे दुनिया में 6,500 प्लांट्स को मेडिसिनल प्लांट का दर्जा दिया है मेडिकल साइंस ने, उनमें नंबर 1 पे नीम को रखा गया। भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था बहुत पहले 1984 में, तो उस वक्त आसपास के जो सारे पेड़ पौधे वो सब नष्ट हो गए, नीम का पेड़ खड़ा रहा। तो एक मेडिसिनल उसमें प्रॉपर्टी है, जो कभी कभी कहीं कहीं अफ्रीका में होलोकॉस्ट आता है, होलोकॉस्ट मतलब टिड्डियों का झुंड पूरा फसल सब कुछ बर्बाद कर देता है, नीम का पेड़ खड़ा रहता है। तो एडवर्स सिचुएशन में नीम इज द वन, राइट। उसका पाउडर लेके छिड़क देंगे ना कहीं तो दीमक नहीं लगेगी, उसका तेल लगा देंगे कहीं दीमक गायब हो जाएगा। तो नीम का दतून तो लोग यूज करते हैं, बस लोगों को इतना ही पता है। अंग्रेजों को पता था इसलिए नीम को बोलते थे द विलेज फार्मेसी, कि वो अकेला पेड़ से सारे इलाज हो सकते हैं। और ये साइंस में प्रूव्ड है, ये आयुर्वेद में ऑलरेडी टेक्स्ट है, पुराण में भी लिखा हुआ है, रामायण में भी लिखा हुआ है, महाभारत में भी जिक्र है। नकुल सहदेव जो 2 पांडव थे, वो हाथी घोड़े का इलाज जो करते थे नीम से करते थे, महाभारत में दर्ज है ये, है ना। तो नीम इज ए होलिस्टिक, और इसका साइंटिफिक एविडेंस सारे ऑलरेडी मेडिकल साइंस में भी दर्ज है। तो चाहे ट्रेडिशनल बात करें, एंशिएंट बात करें, या फिर हम
अपने स्क्रिप्ट्स की बात करें या मॉडर्न मेडिसिन की बात करें, सब लोग मिलके एक ही जगह पे आते हैं। तो जो मेरी किताब है ग्रीन गोल्ड, नीम को ग्रीन गोल्ड बोला जाता है, ठीक है ना, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, दैट इज नेम ऑफ द बुक। एंड इस बुक में वो सारे एविडेंस हमने कलेक्ट किए, पुरान से लेके 5000 साल पहले से लेके 2025 तक के एविडेंस, कि कहीं से भी देख लो। तो अभी डू यू रेकमेंड ये सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे नहीं, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी नीम लेना चाहिए? इट्स कैन बी अ पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल। अच्छा। हाँ, है तो पत्ता है ना, है तो वेजिटेबल। When you consume it, it will protect you from all kind of inflammatory disease, all kind of infectious disease. It will boost your immunity, improve your concentration. It will work holistically. नुकसान तो कुछ है ही नहीं, ऊपर से फ्री में। तो नीम का पाउडर किसी को भी लेना चाहिए पानी में डाल के, दैट्स व्हाट यू सजेस्ट? हाँ, डोज मैंने बता दिया अकॉर्डिंगली। इतनी वेरिएशंस हैं, और जो मेडिकल साइंस है, आई मीन जो मेडिसिन डॉक्टर्स हैं वो कुछ कहते हैं, लाइफस्टाइल आप जो बताते हैं वो इतना अलग है। आपको क्या लगता है कि वेयर आर वी हेडिंग टू इन सच सिनेरियो? इसमें इतना सूझबूझ रखना पड़ेगा, कौन क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन प्रूव कर पा रहा है, राइट? वो कुछ कह रहा है, वो कुछ, मैं तो प्रूव कर पा रहा हूँ, मैं उसका लिख के लिखित में दिखा सकता हूँ, राइट? जो डॉक्टर जो बोल रहा है, क्या वो लिखित में दिखा सकते हैं? अगर डॉक्टर बोल रहा है कैंसर में कीमोथेरेपी करो तो आपका बेटर हेल्थ हो जाएगा, आउटकम आएगा, क्या कहीं लिखा हुआ है? दिखा दे, वो 10 लाख रुपये और मिल जाएंगे उसको। मैंने टाटा मोटर को तो लीगल नोटिस भेजा है, हाँ, कि ये जो इलाज बोल रहे हो आप, इलाज कैसे है, कहाँ पे मेडिकल साइंस में ये लिखा है कि कीमोथेरेपी से कैंसर में या तो प्रिवेंशन होगा, या कंट्रोल ही सही, या क्योर होगा, कुछ तो होगा। कीमोथेरेपी कॉजेज कैंसर, उल्टा है, मेडिकल साइंस में ये लिखा है। ये सारे एविडेंसेस हैं हमारे पास, मेरी किताब में, रैबिट ऑटोस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, वो एविडेंसेस मेडिकल साइंस की हैं। और इसके ऐसे एविडेंस की कीमोथेरेपी से कैंसर प्रिवेंट या कंट्रोल हो सकता है, नो एविडेंस एट ऑल। कीमोथेरेपी का आविष्कारक कौन है? हिटलर। हिटलर का कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट करते थे, जो कैदी थे, दैट इज लेटर ऑन कॉल्ड एज केमिकल थेरेपी, फर्दर इट इज नोन एज कीमोथेरेपी। तो इतिहास तो देखो ना एक बार, है ना, उन डॉक्टर से पूछ के देखो कि भाई ये जो आप बता रहे हैं कीमोथेरेपी से मेरा थोड़ा ठीक हो जाएगा, पहले से बेटर होगा, कहीं लिखा है तो दिखा दो। बट कैंसर कैन बी रिवर्स्ड, दैट्स व्हाट यू सेइंग? कैंसर इज रिवर्सिबल बट नॉट विद कीमोथेरेपी, दैट विल एग्रेवेट। कैंसर कैन बी रिवर्स, देयर इज अ सिमिलर प्रोटोकॉल फॉर दैट। एक ट्यूमरस ग्रोथ हो रहा है, वो बॉडी में कहीं बाहर से तो आया नहीं, उसको खुराक मिल रही है, वो खुराक बंद कर दो। कैसे बंद करना है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट ईट आफ्टर सनसेट, जो मैंने बताया, सनसेट के बाद जो खाते हैं वही ट्यूमर बनाता है, ये तभी बता दिया मैंने। और खाओ ही मत, द ट्यूमर विल नॉट गेट फीडिंग, इट हैज़ टू डाई। वेरी सिंपल। कैंसर पेशेंट कोई मिले, उनको बोल देना भाई एक ताला गिफ्ट में दे दो, किचन को 6 बजे लॉक लगाना है, यही आपका बीमारी का दवा है। फिर 1 महीने बाद मिलके देखो, वो बोलेगा मेरा दर्द कम हो गया, मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया, मेरा ट्यूमर ग्रोथ वहीं रुक गया, मेरा ऐसा क्या होता है कि 6 बजे के बाद आप जो कहते हो कि नहीं खाना चाहिए, और आजकल सबका लाइफस्टाइल ऐसा है, यानी कि बात फिर वही लाइफस्टाइल पे आ जाती है, बिकॉज पीपल आर हैविंग लेट नाइट्स एंड वर्किंग लेट नाइट एंड दे आर ईटिंग लेट। तो ठीक है, तो वो मान के चलेंगे हमें 100 साल जीना ही नहीं, हमें तो 50 साल जीना, और वो भी तड़प तड़प के मरना है, वो मान के चलो ना, है ना। आपने एक नई गाड़ी खरीदी, उसको गड्ढे पे ही चलाएंगे, तो आप मान के चलो मैं 2 साल ही चलाऊंगा। एंड इट्स बीन हाउ मेनी इयर्स? आपको कितने साल हो गए कि आपने ये डाइट पूरी फॉलो की हुई है? मैं 100% तो नहीं कर पाता, लेकिन 80% फॉलो करता हूँ। ओके, ठीक है, दैट आई फॉलो वेर एवर आई एम इन दिस वर्ल्ड, एंड इट इज अबाउट 17 years तो हो ही गए होंगे। यू डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6? Not 6 really, I say 8. 6 if you are diseased, to get out of sickness, and if you are just to prevent, तो फ्लेक्सिबिलिटी 8 तक भी चलता है। तो मैं 7 बजे तक खत्म करना चाहता हूँ खाना, 7 बजे तक का फ्लेक्सिबिलिटी रखा है, 7 साढ़े 7 बजे 7 बजे खाना शुरू कर दिया, है ना, लाइक दैट। मतलब 8 बजे के बाद कुछ नहीं? सुबह तक कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन वो तो 1 महीने 2 महीने में कभी होगा, फ्लाइट में कहीं ना कहीं कोई ऐसी गैदरिंग में जहाँ खाना पीना जरूरी हो गया, तब तो कुछ भी ले लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट नॉट एज अ पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल, है ना। कभी कभी गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी तो गाड़ी संभाल लेगी, लेकिन गड्ढे में ही चलाओगे तो गाड़ी तो फिर इट विल ब्रेक डाउन। तो आपको लगता है कि आज के टाइम में जो मैक्सिमम डिजीजेस हैं वो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, एंड क्योर भी उसी के साथ जुड़ा हुआ? हाँ, तभी तो डिजीज का नाम क्या है, लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ के स्टाइल को अपने बदल दिया, डिजीज भी बदल गई, नाम ही देखिए ना, लाइफ स्टाइल, है ना। व्हाई इट इज बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल, तो चेंज द लाइफ स्टाइल।
जो कॉज है वो कॉज जब तक हटाएंगे नहीं, राइट, वो पंचर होने का वो कील है, कील नहीं हटाएंगे तो कैसे वो ठीक होगा, कॉज को हटाना पड़ेगा ना। तो जो लोग तैयार ही नहीं लाइफस्टाइल चेंज करने को, देन वो ये इस चीज के लिए तैयार है, आई वुड लिव अ स्मॉलर लाइफ विद द सिकनेस। आजकल तो बहुत यंगर जनरेशन में इस तरह की चीजें, हार्ट फेलियर हम देख रहे हैं, बाल झड़ना तो बहुत मतलब इतना कॉमन हो गया है, बाल सफेद होना इतनी कम उम्र में लोगों के, ये चीजें देखने को मिले। दिस इज अगेन ऑल रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। आप देखिए उनका लाइफस्टाइल, जो भी ऐसा लोग देख रहे हैं उनसे पूछ के देखिए कितने बजे खाना खाते हैं, क्या खाना खाते हैं, क्या उनके खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, तो आप वहीं जवाब मिल जाएगा। लास्ट टाइम कब धूप देखा आपने, हमेशा एसी के अंदर, हमेशा एसी गाड़ी में। तो व्हेन दे ब्रेक द नेचर्स लॉ, नेचर विल पनिश देम। कितनी देर धूप में रहना चाहिए? 15 मिनट रहिए, एवरी इफ डे? नॉट, हाँ, इफ नॉट मोर एटलीस्ट एवरी डे 15 डेज, 15 मिनट अ डे आप धूप में रहिए, एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड नो डेयरी प्रोडक्ट्स एट ऑल, दैट्स व्हाट यू से। यस। तो बच्चों को जो दूध देते हैं, आई मीन छोड़ दीजिए, देते भी तो आप, वो कौन सा खुद जाके दूध निकाल रहा है गाय से, आप ही तो पकड़ाते हैं, मत पकड़ाओ। उसी जगह फ्रूट जूस दे दो, वेजिटेबल स्मूदी दे दो, वेजिटेबल जूस दे दो, नट मिल्क दे दो, कोकोनट मिल्क दे दो, चिया सीड का दूध बना के ऐसे कुछ बना के दे दो, काजू का दूध बना के दे दो, दूध ही देना है ना। चलिए, टू कंक्लूड, व्हाट यू वांट टू टेल द ऑडियंस? वेरी सिंपल, बी योर ओन डॉक्टर। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके हेल्थ का ध्यान ये 7 वाला हॉस्पिटल या ये डॉक्टर रखेगा, वो अपने वेल्थ का ध्यान तो रख लेगा, आपके हेल्थ का ध्यान ना तो रखा था ना रखेगा। तो ये ज़माने में अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, तो अपना डॉक्टर तो खुद बनना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम योर ओन डॉक्टर, यू हैव टू गेट। एंड आप ये नहीं सोच सकते कि भाई मेरे पास समय नहीं, ये देखेगा, नहीं देखेगा, वो देख भी नहीं रहा, वो देख रहा है कि आपके पैसे को देख रहा है। क्लियरली बोल रहा हूँ मैं। तो अपने डॉक्टर कैसे बने, पहले तो जो आज हमने डिस्कस किया इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।